नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जी लाइव और मैं इस टाइम नगर निगम कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ पे महिला और पुरुष लगातार अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार को कोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब जब त्यौहार आता है तब तब इनको बैठा दिया जाता है, हड़ताल पे बैठाया जाता है। आइए इनसे जानते हैं आखिर ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ कि आखिर हड़ताल करने की क्यों जरूरत पड़ी? सर, हम 3400 जो जितने भी कर्मचारी हम काम करते थे सभी को एकदम नौकरी से सबको बाहर कर दिया गया है। और जी नए ठेके हमें पता भी नहीं कब लिए गए, कब क्या हुआ। हमारे पास भर्ती कर दी गई है और एक रात पहले ही हमारे पास फ़ोन आता है कि आपको कल से ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। और सर हमें 20 तारीख से 21 तारीख से मतलब मना कर दिया गया है ड्यूटियों के लिए। अब ये बताओ हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, जबकि हम इतने सालों से अपना जो भी हमारे से बन पड़ रहा था ड्यूटी के लिए हम सब कुछ अपना योगदान दे रहे थे। और अब हमारा इतना बुरा हाल है, ना हमारे पास किराया है और हर त्यौहार पे ये सरकार हमारे साथ ऐसे करती है। पिछली दिवाली इन्होंने हमारी गाली मनवा दी और अब फिर दिवाली आ रही है और फिर हमारे पास कोई ना चारा है ना कोई रोज़गार है और हमारा बुरा हाल है। बस जब जब त्यौहार आता है, जब जब सरकार ये चाहती है कि इनको हड़ताल पे बैठाओ। सर मेरा नाम पिंकी, हमें ड्यूटी से निकाल दिया गया है। 3 साल हो गई थी ड्यूटी करते करते, चौथी साल लग गई थी। हमारे को फ़ोन आता है 20 तारीख को रात को कि कल से ड्यूटी नहीं आना। और सर एक बात बताओ, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? इतने बंदों को ड्यूटी पे से निकाल दिया है, हम कहाँ जाए? ये बताओ कि हम जाए कहाँ? ये तो बता सकते हैं या कुछ भी नहीं बता सकते हैं? गूंगी हो गई है क्या सरकार? क्या उनके कानों पे जूम नहीं रेंग रही? क्या चक्कर है? या तो या हमें कोई जवाब दे, जवाब नहीं देती तो या हमें निगम रोल पे करे। इतने साल से हमने भी तो आसरा लगाया था, ये देश की सफाई हम ही तो करते हैं। आप ये बताओ कि मतलब आखिर सरकार ने क्यों ऐसा कदम उठा लिया और क्यों बिना सोचे समझे इनको नौकरी से निकाल दिया? मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हुए राम सिंह प्रधान इकाई गुड़गांव नगर पालिका कर्मचारी संघ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कठोरघात और विश्वासघात इस कर्मचारी वर्ग के साथ किया है, बिना अल्टीमेटम या नोटिस दिए इन कर्मचारियों को बेरोज़गार करने का काम किया है। ये कर्मचारी आज त्राई हैं पूरे गुड़गांव के अंदर। ये लगभग 3480 कर्मचारी हैं जिनको बेरोज़गार करा गया है। और 3480 कर्मचारी जब बेरोज़गार होते हैं तो आप जान सकते हैं कि उनकी घर की स्थिति कैसी हो जाती है। ये काफ़ी वर्षों से 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से लगातार क्रम में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे ठेकेदार के मार्फत से। और एक उम्मीद थी इन लोगों को कि हम मैन पावर के ठेके के अंतर्गत काम करते हैं, जो पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। उस पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी विभाग रोल पे जाने के हकदार होते हैं। ये एक उम्मीद के सहारे ये काम कर रहे थे, लेकिन इनकी सभी उम्मीदों पर हरियाणा सरकार ने पानी फेरने का काम किया है और इनकी जो मंशाओं को ठेस पहुंचाई है, ये हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार गुड़गांव के 3480 कर्मचारियों को आप गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से विभाग रोल पे करने का काम करें और जो आपने ओएनडीएम का ठेका दिया है इसको रद्द करने का काम करें। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो कर्मचारी 3480 कर्मचारी आज त्राई हैं, इनके परिवार का पालन पोषण बड़ा मुश्किलों से जो चल रहा था। एक तो ये डीसी रेट पर काम कर रहे थे, मात्र 15,905 रुपये इनको तनख्वाह मिल रही थी। उसमें से PAPSI का डिडक्शन होना होता है, वो भी हुआ, लेकिन उसमें भी ये अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। और आज अचानक इनका जो है कि रोज़गार छीन लिया गया है। सभी यहाँ गुड़गांव में रहने वाले जितने भी किराएदार हैं कर्मचारी वर्ग, उन सभी को मकानों से मकान मालिकों ने खाली करवाने के लिए विवश कर दिया है। यहाँ तक कि परचून की दुकानों पर जा करके वो लोग जो राशन लिया करते थे उधार एक तनख्वाह के विश्वास पर, वहाँ से परचून की दुकानदारों ने उनको उधार देना बंद कर दिया है। ये यहाँ तक नौबत आ गई है, जिनके बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे और स्कूलों के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उन्होंने जब फीस मांगना शुरू किया और इनसे नहीं बनी फीस, आज ये इस तरीके की नौबत बन गई है कि फीस देने के लायक भी नहीं रहे हैं। अब उन बच्चों के नाम कटने भी शुरू हो गए हैं। इस तरीके से पूरे गुड़गांव के अंदर
माहौल ख़राब हो चुका है और बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से आग्रह करते हैं कि इन गरीब वर्ग जो सबसे पिछड़े पायदान पर ये लोग ठहरे हुए हैं, इन लोगों के तरफ ध्यान दें। और आप एक तरफ तो ढिकोचला करते हैं वाल्मीकि जयंती के बारे में, कबीर दास जयंती के बारे में, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रधानमंत्री जो देश और पूरे प्रदेश जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इन गरीब मजदूर सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का ढिकोचला करता है। ये पैर धोने से या इनकी जयंती निकालने से इन लोगों के घर नहीं चलेंगे। इन लोगों को अगर आप लोग खुश देखना चाहते हैं, इन लोगों को अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इन लोगों की पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी देने का काम करें, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो आज ये कर्मचारी इस स्थिति में आ गए हैं, ये नाजुक स्थिति बनी हुई है और आज नगर पालिका कर्मचारी संघ ने इनके समर्थन में 5 दिन कर्मिक भूख हड़ताल और लगातार 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये चलेगी। और इसके बाद 30 तारीख को गुड़गांव का तमाम कर्मचारी, चाहे वो निगम रोल का हो, पक्का हो, पंचायत का हो, सीवरमैन हो या फायरमैन हो, सभी के सभी कर्मचारी इनके समर्थन में चक्का जाम करेंगे और यहाँ पर पूर्ण रूप से हड़ताल होगी। अगर किसी तरीके से जनहित के अंदर किसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से गुड़गांव के नागरिकों से यह आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप हमारे इस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए यहाँ पर आएँ और हरियाणा सरकार से उसके कानों में ये बात डालें कि ये जो गरीब तत्वों के कर्मचारी हैं, पिछड़े वर्ग के, ये आज तराई हैं, इनके साथ जो ये नौबत बनी है, इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। और इसमें सभी नागरिक मिलजुल करके इस देश के, इस प्रदेश के और इस शहर के हमारे को सपोर्ट करें और इस हरियाणा सरकार को चेताने का काम करें। और आने वाले 2024 के अंदर हम ये बता देना चाहते हैं, अगर यही मंसूबे हरियाणा सरकार के रहे और ये रणनीतियाँ इन्होंने बनाई जो कर्मचारी विरोधी नीति है, दलित विरोधी नीति है, तो 2024 के अंदर इस बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होगा, उसकी जिम्मेवारी ये स्वयं होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार 1% भी अगर इन कर्मचारी हित में गंभीरता से आते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, इन सभी पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाती है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाती है, तो हम आपको पूर्ण विश्वास दे रहे हैं कि हम दोबारा से सत्ता में लाने के लिए बीजेपी सरकार को गांव-गांव जा करके, शहर-शहर जा करके और कॉलोनियों में जा करके दोबारा से एक और मौका दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो बीजेपी का पत्ता साफ होगा, ये हम आपको 2024 के चुनाव के लिए बताना चाह रहे हैं। अभी तक आपने देखा था 3480 जिन वर्ग कर्मचारियों का सरकार के द्वारा मुंह से निवाला छीना गया है। आइए उनसे, महिलाओं से कुछ बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताओ कि जो मतलब सरकार ने इस स्टेज पे ला के छोड़ दिया, आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाओ और कैसे बच्चे पाले जाएंगे? मैं जी रीना देवी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार को कहना चाहती हूँ, हम लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि हम कहाँ पे जाएं। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हमारी नौकरियाँ चली गई हैं, हमारे बच्चे स्कूल से बाहर आ गए हैं, प्रिंसिपल जो क्या नाम है, हेडमास्टर बच्चों की फ़ीस मांगते हैं, हम कहाँ से दें? हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ से दें? हम लोग किराए पे रहते हैं, मकान मालिक किराया मांग रहे हैं हमसे। हम तो इसी नौकरी को प्रास लगा के बैठे थे कि कभी ना कभी हमारी नौकरी है जो हमारी पक्की होगी। हम लोग कहाँ पे जाए? सरकार ने तो नया कौशल का टेंडर निकाल दिया कि भाई इसमें लोग काम करेंगे, इसमें तो कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं है। इसमें बेनिफिट क्या करें? इसमें तो लोग बाग ले भी नहीं रहे, इसमें तो बाहर से बंगाली बिहारी को लेके आ गए हैं। हमें ये कहना चाहते हैं हम सरकार से, हमें कुछ ठेका कोई नहीं चाहिए, नहीं हमें कौशल का चाहिए, नहीं हमें आउटसोर्स का चाहिए। हम ये चाहते हैं हमें एक कलम से सबको परमानेंट करा जाए। हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारा यही निवेदन है, अगर सरकार दोबारा सत्ता में आना चाहती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कुछ, हमारी एक चीज़ सोचे, हमारा भला करें, तो हम सरकार को दोबारा से अपनी सत्ता में ले आएंगे। अगर सरकार नहीं सोचेगी हमारे बारे में तो हम सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगे। आपने देखा जो कर्मचारी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास ये कर रहे थे कि अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो 2024 में इनका तख्ता पलट दिया जाएगा। मैं कुलदीप शर्मा, भारत जी लाइव गुड़गांव से।